अगर कब लगता है कि नींद पे आने के बाद लाइफ सेट हो जाती है, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए। Hello everyone, my name is Arish and I'm a second adventurer at Team Bhubaneswar, and I come from the background where nobody would even think of going to teams. I didn't have the background, I didn't have the money, nor the connections, but I got them. And so today I'll share three things I wish ये मुझे इनसे पहले पता हो. So number one, teams don't affect your insecurities. So first should actually new reasons. हमें ये लगता है कि एम्स जाने के बाद हमारे पास एक अपनी आइडेंटिटी होगी कि लोग हमें पहचानेंगे हम एम्स में, पर हम ये भूल जाते हैं कि हमसे पहले 600 प्लस स्टूडेंट्स एम्स में पढ़ चुके हैं. इनफैक्ट वी हैव मोर देन 20 प्लस एम्स इन इंडिया. सो सोचो कितने हजारों स्टूडेंट्स हैं जो एम्स में हैं. सो इट डजंट गिव यू एन आइडेंटिटी. और एक तो मेन बात है तो तुम वैरायटी ऑफ स्टूडेंट्स से मिलते हो. कोई आर्ट में अच्छा होगा, कोई मैथ्स में अच्छा होगा, कोई फिजिक्स में अच्छा होगा, कोई कोई रिसर्च में अच्छा होगा, कोई फोटोग्राफी में अच्छा होगा, कोई हर तो किसी के बैकग्राउंड अच्छा होगा, कोई एक्सेसिवली रिच होगा, कोई एक्सेसिवली पुअर होगा. इसलिए बहुत सारी वैरायटीज दिखी मिलेंगी. सो जस्ट एम्स मिल जाना वॉन्ट लीड योर इनसिक्योरिटी. You'll have to learn some skills like photography, video editing, design, and whatever you want to. So just aims at that होना won't take you to anywhere. Number two, most toppers here struggle emotionally because the academic pressure is brutal. यूज की बात करें तो हम जो रेफरेंस दे रहे हैं वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के, स्टेट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के. स्टेट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की बात करूँ तो वहाँ पे एकेडमिक प्रेशर नहीं होता. लेकिन तुम एग्जाम दो, कोई दिक्कत नहीं, पास हो कोई दिक्कत नहीं, तुम्हें पास कर दिया जाएगा. पर एम्स में ऐसा नहीं होता. तुम्हें पढ़ना होता है. हमें ऑब्वियसली कम चीजें पढ़नी होती है, लेकिन हमें पढ़ना होता है. पास हमें खुद पे होना होता है. लेकिन तुम्हें सेट ऑफ टॉपिक्स पता होंगे जो हाईवे क्वेश्चंस, हाईवे टॉपिक्स, बट वी हैव टू स्टडी. So that doesn't go with state government college. So इसलिए यहाँ पे एकेडमिक प्रेशर थोड़ा ज्यादा होता है. और आपको दैट तुम एक टॉपर हो, तुम वहां से एक अपने सिटी से टॉपर हो, तो तुम्हें एकेडमिक प्रेशर होता है कि तुम्हें टॉप रैंक करना है. ऑल ऑफ दोस 125 के लिए टॉप 1 पे आना है, टॉप 10 पे आना है, टॉप 5 पे आना है, तुम्हें इस सब्जेक्ट में एक्सेल करना है, तुम्हें डिस्टिंक्शन चाहिए. तो इन सब चीजों की वजह से ज्यादा टॉपर्स जो होते हैं वो इमोशनली डिस्टर्ब रहते हैं. उन्हें लगता है कि सब मैं सब कुछ पढ़ लूंगा, मैं ये बुक पे पढ़ लूंगा, मैं वो बुक में पढ़ लूंगा, वो सारी चीजें पढ़ते रहते हैं. और इन चीजों में वो इमोशनली डिस्टर्ब होते हैं, उनके मेंटल पीस हैम्पर होती है. Number 6, you get time only if you know really how to manage stress wise. ये एक्चुअली मेडिकल कॉलेज की रियलिटी है. हमारा शेड्यूल बहुत ही हेक्टिक होता है, हमारा सिलेबस बहुत ही वास्ट होता है. आप कितना भी पढ़ लो तब भी सिलेबस कंप्लीट नहीं होता. Apart from that studies, you have your co-curricular activities, you have extracurricular activities, you should participate in sports, you should do some of your own stuff, you should follow your hobbies, try and different stuff. Actually कॉलेज में हमें अपनी चीजें एक्सप्लोर करनी होगी. लाइक हमें इंटरेस्ट एक्सप्लोर करना होता है कि हम किन किन चीजों में अच्छे हैं, किन किन चीजों में बेकार है, किन चीजों में हमारा इंटरेस्ट है, वी शुड इम्प्रूव ऑन समथिंग. तो ये सब चीजें तभी पता चलेगी जब हम अपार्ट फ्रॉम दीज थिंग्स ऑब्वियसली स्टडीज इम्पोर्टेंट है. तो स्टडीज को प्रॉपर्ली टाइम लोकेट करके हम कुछ और चीजें ट्राई करें. ये चीज तभी पॉसिबल है जब हमें टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर्ली पता हो. तो अनियंस यहाँ पे स्टडीज शेड्यूल बहुत ही हेक्टिक होता है, या फिर कोशिश आपके होंगे, तो वहां पे ये थोड़ा पुस्तक हो जाएगा. ये सिर्फ 3 चीजें जो आई न्यू ड्यूरिंग माय प्रिपरेशन. ये